हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी ट्रिपल एस बी की मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। डी ट्रिपल एस बी की मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 15 करने वाले हैं। सेट नंबर 15 में जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पार्ट 1। ये एग्जाम 20 जुलाई को हुआ था, थर्ड शिफ्ट में। अच्छा, इसका जो एक पेपर सेकेंड शिफ्ट में भी हुआ था 20 जुलाई को ही, वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 1 अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे 40 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन हम आज करेंगे और 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका पार्ट 2 आएगा। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभिषेक मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज लैपटॉप 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। अभिषेक जो है अपने लैपटॉप के प्राइस जो है उसकी कॉस्ट प्राइस से 60% अबव मार्क करता है। एक कस्टमर को 20% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, तो बताना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। जब उसने कोई अगर उसने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, तो 60% अबव कॉस्ट प्राइस का मत मीन क्या हुआ, 160 रुपीज का, 160%। ठीक है। अब वो जो है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट जो मिलता है ना हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। देखिए, जब 160 के ऊपर हम 20% का डिस्काउंट देंगे, मीन्स वो हम कितने में देंगे, 80% में देंगे। 80% देखते हैं कितना होता है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 80% होता है 128। तो ये हमारी सेलिंग प्राइस आएगी। भाई 100 रुपए वाली चीज, हम कोई चीज 100 रुपए में खरीद रहे हैं और 128 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का, 28 रुपए का। और यहाँ पर तो सब परसेंटेज में बात थी, तो कितना, 28% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हैं, परसेंटेज भी कह सकते हैं, दोनों में ही आएगा ये। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस जो है 80% है। डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, दो नंबर से उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 80% है ऑफ देयर सम, उनके जोड़ के 80% के बराबर है। तो हमें बताना है लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का रेशियो क्या है। देखिए, अगर दो नंबर x और y है, उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, इनका डिफरेंस है 80%। उनका सम क्या होगा, x प्लस वाई। यहाँ से रेशियो निकालते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, टू फोर जा टू फाइव, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4y। अब x वालों को एक साइड कर लेंगे तो ये उधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा x। 5y इधर से उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, 5 और 4y कितना हो जाएगा, 9y। तो हमारे पास x और y का जो रेशियो आएगा वो आएगा 9/1, या कह सकते हैं x रेशियो y इज इक्वल्स टू 9:1, 9:1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x x इज इक्वल से √81 प्लस √64 माइनस √100। तो बतानी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, पहले हम क्या करेंगे, इनका रूट्स निकालेंगे। रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। फिर इनका स्क्वायर करेंगे, 9 और 8 होते हैं 17, 17 में से 10 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बार ग्राफ गिवन है हमें, बता रहा है प्रोडक्शन ऑफ शू, बता रहा है 5 अलग अलग फैक्ट्री में, F1, F2, F3, F4, F5। ठीक है, मैं F1 और F5, F2 का रेशियो बताना है, किस रेशियो में उनका प्रोडक्शन हो रहा है। देखिए, F1 में जो प्रोडक्शन है वो 702 है, एंड F2 में जो प्रोडक्शन है वो 816 है। दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, दिख रहा है हमें, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 251। और ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 0 एंड 8। हम देखते हैं दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से कर दें, 3 1 जार, 3 1 जार, 3 7 जार, 3 1 जार, 3 3 जार एंड 3 6 जार। तो रेशियो आता है 117 और रेशियो 136, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज जो है, एक 45 बॉयज का एक ग्रुप है, उन 45 बॉयज की जो एवरेज एज है वो 29 ईयर्स है। भाई 45 लड़कों की एवरेज एज 29 ईयर्स है। एक 27 साल का लड़का ग्रुप छोड़कर जाता है और उसकी जगह एक नया लड़का आता है, जिसके आने की वजह से क्या हो रहा है, एवरेज एज 1 ईयर बढ़ रही है। जब एवरेज एज 1 ईयर बढ़ रही है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 29 + 1।
हर बच्चे की, हर लड़के की एक ईयर बढ़ रही है, तो बताना है वो जो नया लड़का है वो कितने साल का है। भाई हर बच्चा एक साल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है वो जो लड़का आया है उसकी उम्र ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? इससे 27 से तो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है आइए देखते हैं। हर बच्चे की एक बढ़ टोटल में कितना इंक्रीज हो रहा होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 45। 45 ईयर ज्यादा है, तो उस नए लड़के की एज क्या है? एज ऑफ न्यू बॉय। इस 27 में इस 45 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो आएगा 72 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पाई चार्ट गिवन है, हमें बता रहा है एक्सपेंडिचर एक फैमिली के अलग अलग चीजों के ऊपर एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर। वो बताए गए परसेंटेज में टोटल एक्सपेंडिचर जो था, खर्चा जो था 72,000 रुपए था। अगर द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फूड, जो फूड के ऊपर खर्चा करा जाता है टोटल एक्सपेंडिचर का, वो कितना परसेंट है जो एजुकेशन के ऊपर खर्च करा जाता है। देखिए, फूड के ऊपर जो खर्च हो रहा है वो है 37%, और जो एजुकेशन के ऊपर खर्च हो रहा है वो है 13%। कितना ज्यादा है? 37 13 से अगर हम माइनस करके देखें तो 24 ज्यादा है। अब 24 जो है कितना परसेंट ज्यादा है, परसेंटेज में कितना है, तो 24 को 13 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 13 वन ज़र 13, बचेगा 110। हाँ, 110 से हम करेंगे तो 13 8 जार आएगा हमारे पास, 13 8 जार 104। तो 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। फिर 13 4 जार 52। अब आगे कुछ भी आए, हमें तो दिख गया ऑप्शन नंबर 3 184%। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो लाइन चार्ट गिवन है हमें बता रहा है, क्या प्रोडक्शन बता रहा है। कार्स की दो कंपनी है जे और एम, 6 अलग अलग साल में जे और एम क्या क्या प्रोडक्शन कर रही है। तो पी जो है एवरेज प्रोडक्शन है जे की 6 साल की, और क्यू जो है एवरेज प्रोडक्शन है एम की 6 साल की। और हमें बताना है पी अपॉन क्यू की वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली हमें क्या कह रहा है कि पी अपॉन क्यू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। तो एवरेज निकालना है, एवरेज में दोनों जगह एवरेज निकालना है, दोनों डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल के दोनों का टोटल निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पी का टोटल क्या आएगा एंड क्यू का टोटल क्या आएगा। पी जो है जे है, पहले हम जे की बात करते हैं। जे जो है हमारा डॉट वाला है, तो हम डॉट वाला देखते हैं। देखिए, 100 200 300 हो गए, एंड ये 300 से ये यहाँ पर आ रहा है, डॉट वाला ऊपर है 120। ये 420 हो गए, 420 एंड 340 760, 760 एंड 420 760 एंड 420, ये आएगा 1180। 1180 प्लस 80, ये आ जाएगा 1260। तो P की जो वैल्यू आती है 1260 आती है। इसे अभी लिख लेते हैं पहले, P इज इक्वल्स टू 1260। P इक्वल्स टू 1260। Q की वैल्यू निकालते हैं, Q क्या आएगा आइए देखते हैं। ये जो थोड़ा सा स्क्वायर शेप में है ये हमारा Q है 240, और फिर ये आता है 320, 700 560, 560 और 110, 560 और 110 ये होंगे हमारे 670 660। अब 660 के बाद ये 160 पर जाता है, 660 प्लस 160 ये होंगे हमारे 660 प्लस, सॉरी 670 हुए थे, 670 होंगे ना क्योंकि 110 है। 670 प्लस 160 ये आ जाएगा हमारा 830। 830 प्लस 70, 70 क्या ये 90 भी है, 870 प्लस 90 और ये 160। 870 प्लस 160 अगेन करेंगे, जब हम इसमें 160 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 990। तो क्यू की जो वैल्यू आती है 990/6 आती है। वैसे तो 990/6, ऊपर भी 6 है तो हमने 6 से 6 कैंसिल कर देंगे क्योंकि पी अपॉन क्यू चाहिए। 1260 डिवाइड बाय 990, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 1 9, ओ सॉरी 99 1 99, बचा कितना हमारे पास
27, 270, तो ये कितनी बार जाएगा, डेसिमल लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। और ऐसा ऑप्शन जिसमें 1.2 समथिंग गिवन हो, एक ही है, वो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 ने 500 रुपए इन्वेस्ट करे 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर एंड कंपाउंडेड एनुअली एक कंपनी में विच पेड हिम टोटल इंटरेस्ट 105 रुपए। तो बताना है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पी का। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम क्या है, इसको हम देखते हैं। तो क्या भाई, प्रिंसिपल हमने 500 रुपए जमा करा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 105 रुपए मिल रहा है, तो जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 605 रुपए। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना 500 और ये कितना 605, दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है 100, और ये कितना आ जाएगा 5 1 जार 5 2 जार 5 1 एक 121। टाइम 2 साल का है तो दोनों का ही रूट कर देंगे, दोनों का रूट कर देंगे। टाइम 2 साल है तो स्क्वायर रूट, 3 साल होगा तो क्यूब रूट। जब रूट करेंगे तो 10 और यहाँ आएगा 11। भाई 10 रुपए जमा करोगे 11 मिलेगा, तो कितना रुपए बढ़ के मिल रहा है, एक रुपया बढ़ के मिल रहा है। 10 रुपए के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1/10, और 1/10 की परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसकी पूरे की वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, और रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर होता है उसके बीच का जो साइन होता है, डिनोमिनेटर के जो साइन है बीच में, उसको चेंज करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखो नीचे हम देखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसे खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर देखते हैं ए बी, ए प्लस बी ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √7 का स्क्वायर करेंगे 7 आएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, और 7 और 6 का डिफरेंस निकालेंगे 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे बात एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज मार्क्स जो ऑब्टेन करें 60 स्टूडेंट ने और 75 है, 60 बच्चों ने 75 नंबर स्कोर करें एवरेज, जो पास हुए उनका एवरेज 105 है और जो फेल हुए उनका एवरेज 65 है। तो बताना है जो फेल हुए उनका एवरेज क्या है, वो ना उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने बच्चे फेल हुए। पास होने वालों का जो एवरेज है वो 105 नंबर है, और फेल होने वालों का एवरेज 65 है, और जो टोटल एवरेज है वो 75 है। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है 30, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है क्या 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अगर पास एक बच्चा हो रहा है तो 3 बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इस तरह से टोटल स्टूडेंट होते हैं 4, जो है हमारे पास 60। हमें फेल होने वाले बताने, फेल हो रहे हैं 3, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 60 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 1 जार 4 15 जार 15 3 जार 45। तो भाई 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्कोर करता है 10% मार्क्स इन एग्जामिनेशन में, ठीक है, और फेल हो जाता है 30 मार्क्स। अगर वो 40% मार्क्स स्कोर करता तो वो 9 मार्क्स ज्यादा लेकर आता पासिंग मार्क्स। ठीक, तो बताना है कि उसके पासिंग मार्क्स क्या है, तो उस एग्जाम में पासिंग मार्क्स क्या है। देखिए एक लाइन है, राम स्कोर कर रहा है 10% मार्क्स, तो भाई फेल हो रहा है कितने से 30 मार्क्स से। ठीक, जब वो स्कोर करता है 40% मार्क्स, तो पास हो रहा है किससे 9 मार्क्स। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 30%, और यहां से यहां तक मार्क्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 39। तो 30% इक्वल से हम इक्वल है 39 के, तो हम 10% की वैल्यू निकालें, 10% इक्वल होगा 39 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जार 3 13 जार, तो 10% मार्क्स जो है 13 है। यहाँ अगर मार्क्स लेकर आता तो पहले 10% जब ला 13 मार्क्स ला रहा है, 30 मार्क्स और लाएगा तो पास हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएंगे पासिंग मार्क्स कितने हैं 43, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a compound interest compounded annually
A certain sum become 4 टाइम, एक अमाउंट है जो आपने जमा करा है वो 5 साल में 4 गुना हो जाता है, तो बताना है कितने साल में वो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रिंसिपल अमाउंट, आपने 1 रुपया जमा करा, आपको मिले कितने, 4 रुपए। ठीक है, यहां पर एक फॉर्मूला रहता है प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो में, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू आर प्लस 100/100 की पावर टी, टी मीन्स टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं इसमें अगर हम इक्वल में ये रखें तो इसके इक्वल क्या है, आर प्लस 100/100 की पावर टी इक्वल है 4/1 के, टाइम कितना था 5 साल, तो टाइम क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 ईयर्स। हमें इसको करना है 4 गुना, कितना करना है 16 टाइम्स। इसको 16 करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 10 ईयर। टाइम क्या हो गया ना, टाइम तो 10 हो गया, तो आंसर इज 10 ईयर। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 2L बनाए हमने, भाई हम देखते हैं 5 साल में कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। अब 4 से हमें कितना करना है, 4 से 16 गुना करना है, 16 जो होगा वो क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा, जितनी की पावर कर रहे हैं उतने से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 2 10, तो आंसर इज 10 ईयर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज है 200 रिजल्ट का इज 97, अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है हर रिजल्ट में से तो न्यू एवरेज क्या होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में करा है, क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने की बोल रहा है एवरेज से, तो हमने सबकी मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं, तो हमने एवरेज की मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, न्यू एवरेज आएगा। सिमिलरली हमें सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है सब में, तो हम एवरेज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास न्यू एवरेज आ जाएगा। न्यू एवरेज क्या आएगा भाई, 97 है, 97 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 93 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास, इसमें से पूछ रहा है सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है ये बताना है। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ देखें 11 और 9 डिफरेंस 2 है, 7 5 डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है। जब डिफरेंस इक्वल हो, रूट में हो दोनों नंबर, मतलब डिफरेंस इक्वल मींस के रूट के अंदर जो नंबर है उन नंबर्स का डिफरेंस इक्वल। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये देखेंगे जो नंबर सबसे छोटे हैं वही दिखने में सबसे छोटे हैं वही नंबर ग्रेटेस्ट होंगे। सबसे छोटे नंबर दिखने में कौन से, √7 एंड √5, तो सबसे बड़ा क्या होगा, √7 माइनस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ की बने हैं 5 कंपनी है, ओ सॉरी 5 आर्टिकल के, दो दो पर्सन है, 5 आर्टिकल्स के ग्राफ, बार ग्राफ बता रहा है जो हम दो लोग हैं पी और क्यू, वो कितना खर्चा कर रहे हैं 5 अलग अलग आर्टिकल पे, तो बताना है व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन बी सी एंड डी बाय पी। पी बी सी और डी पर कितना खर्च कर रहा है, एवरेज कितना खर्च कर रहा है भाई, बी के ऊपर 65 कर रहा है, सी के ऊपर 45 कर रहा है, 110 हो जाएंगे, और डी के ऊपर अगेन 65 कर रहा है, तो 65 130 एंड 45 175, 175 खर्च कर रहा है टोटल। अब एवरेज देखेंगे तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 5 15, फिर हमारे पास बचेगा 2 24 25 हो गया, ये आ जाएगा 8 टाइम्स में 24, फिर 1 बचेगा तो 33, 58.33, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be added to 50% of 450 so to obtain the number equals to 70% of this। 450 के 50% में, 450 के
50% में क्या ऐड करा जाए, क्या ऐड करा है तो उस ऐड करने को एक्स मान लेते हैं, तो इक्वल हो जाए 70% ऑफ 360 के। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 45 5 जार होते हैं हमारे पास, 45 5 जार 225 होते हैं, प्लस एक्स 36 7 सर 36 7 जार हम करेंगे तो आएगा 2 कैरी 4 एंड 21 एंड 252। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 252 में से 225 माइनस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आती है 27, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर है, उसने एक चेयर खरीदी जिसका मार्क प्राइस इतना था 9400 था। जब उसने खरीदी उसे दो डिस्काउंट मिले, एक 15% का एंड एक 40% का, और वो बेच देता है 6232 रुपए 20 पैसे में, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ये मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कितना होगा भाई, उसने खरीदी कितने की, पहले 15% का डिस्काउंट मिला मीन्स 85% में खरीद ली, फिर एक 40% का डिस्काउंट मिला मीन्स 60% में। ठीक है, 0 से 0, 2 0 से 2 0। ठीक, 17, 5 17 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, तो ये आता है 94 मल्टीप्लाई बाय 50, 17 3 जा 51, मल्टीप्लाई करते हैं 51 4 जा 204, कैरी 20, 51 9 जा 51 9 जा जब करेंगे 459 आएगा, 459 और 20 तो 479, तो 4794 में खरीदी है वो। अब 4794 में खरीद के जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है, 6232 रुपए 20 पैसे में। तो जो हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा 20 पैसे। अगर F12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, एंड यहाँ बचेगा 1। 1438, 1438.20 जो है कितना परसेंट है, किसका, 4794 का। 1438.2 डिवाइडेड बाय 4794, डेसिमल हटाएंगे नीचे जीरो आ जाए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। आइए डिवाइड करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी वैसे तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन हम देखते हैं एक बड़ा नंबर से करने की कोशिश करते हैं। 47, अगर हम देखें 4 3 जार 12 होते हैं तो हम 47 3 जार करके देखते हैं कितना आएगा, 1 कैरी 2 141 आएगा। ये तो 141 से ज्यादा, अच्छा 9 भी है तो 9 से भी करके देख लेते हैं, तो 7 3 1437, तो और 4 से देखेंगे तो 12 आ जाएगा, तो पूरा पूरा 3 टाइम जा रहा है, तो 3 टाइम्स 30% प्रॉफिट है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें गिवन है 25 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल है 125 की पावर 2 क्या। तो पहला काम आपको ये करना है, दोनों का बेस सेम कर लेना, दोनों का बेस सेम करेंगे तो 5 का स्क्वायर और इसकी होल पावर 2x माइनस 3, और यहाँ आएगा 5 का क्यूब और उसकी होल पावर 2। तो हम जब देखते हैं तो 5 की पावर हो गई मल्टीप्लाई 4x माइनस 6 इक्वल हो गया 5 की पावर 6, तो 4x माइनस 6 इक्वल है 6 के, 4x इज इक्वल 6 तरह आगे हो जाएगा प्लस, तो 12 x is equals to 3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू क्या आएगी इन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो पहला काम ये करते हैं, ऐड वालों को ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट को सब्ट्रैक्ट, तो 112 218, 112 और 218 ये हो जाएंगे 330, 330 और इसमें से एक उधर लेंगे 430 हो गए, 430 563, 563 हमारे प्लस में हो गए। अब इन दोनों को देखते हैं, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 455, 554, जब माइनस करेंगे तो आंसर इज 9, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/12 माइनस 2/a इज इक्वल टू 7/16, तो a की वैल्यू बतानी है क्या होगी।
ए वाले को एक साइड छोड़ते हैं, बाकी नंबर्स को एक साइड ले आते हैं। 5/8 माइनस 2/a इक्वल हो जाएगा 7/36 माइनस 5/12 के। इधर एलसीएम लेंगे 36 आएगा। 7 माइनस यहाँ हो जाएगा हमारे पास, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर, ऊपर भी 3 से, -2/a। -2/a इक्वल्स टू -8/36। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय -8। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 9 जा, तो a इक्वल्स टू 9 आता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन के साथ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पार्ट 1 आज कंप्लीट होता है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं इनकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।